एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पहाड़ के तल पर एक युवक रहता था जो अपनी आलस के लिए जाना जाता था। जब बाकी गांव वाले खेतों और कार्यशालाओं में कड़ी मेहनत करते थे, वह अपने दिन एक पेड़ के नीचे लेटकर झपकी लेते और सपने देखते हुए बिताता था। एक दिन एक बुद्धिमान भिक्षु गांव में आया। जब भी वह भिक्षा मांगने जाता तो वह युवक को उसी पेड़ के नीचे सोते हुए देखता। एक दिन भिक्षु ने उसके पास जाकर पूछा, तुम हमेशा यहाँ क्यों लेटे रहते हो? तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? युवक ने अन्य ढंग से जवाब दिया, ओह, मुझे सोने दो। खेतों में काम करना मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता। युवक की आलस देखकर भिक्षु ने पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? इससे युवक की रुचि जाग गई। वह उठ बैठा और बोला, हाँ, बिल्कुल, क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पहाड़ की ओर इशारा किया और कहा, उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है जिसमें एक कीमती हीरा है। अगर तुम उसे पा सको तो तुम हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे। युवक को दिलचस्पी हुई, लेकिन वह संकोच कर रहा था। उसने कहा, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। भिक्षु ने जवाब दिया, अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो छोड़ दो। वह भिक्षु जाने लगा, लेकिन युवक ने उसे रोका और कहा, रुकिए, मैं वहां जाऊंगा, क्या आप सच कह रहे हैं? भिक्षु ने उसे आश्वस्त किया और चेतावनी दी, लेकिन गुफा पहाड़ के दूसरी ओर है, इसलिए वहां पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन युवक उत्साहित था। हीरे के बारे में जानकर उसने अपनी यात्रा शुरू की और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई कठिन थी और वह जल्दी ही थक गया, लेकिन एक ठंडी हवा और हीरे की सोच ने उसे आगे बढ़ने दिया। कई संघर्षों के बाद वह शिखर पर पहुंच गया। वहां की अद्भुत दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। उसे एक उपलब्धि का एहसास हुआ। अब उतराई का समय था और उतराई और भी कठिन और खतरनाक थी। वह कई बार गिरा, लेकिन हीरे की सोच ने उसे चलते रहने दिया। अंततः वह गुफा तक पहुंचा, लेकिन गुफा खाली थी। वहां कोई हीरा नहीं था। उसने बार बार खोजा, लेकिन परिणाम वही रहा। वहां कोई हीरा नहीं था। वह निराश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि भिक्षु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब उसे लौटना पड़ा, लेकिन उसने फिर से पहाड़ चढ़ने की हिम्मत नहीं की। एक पल के लिए उसने वापसी छोड़ने और वहीं रहने का विचार किया, लेकिन वह जानता था कि वह वहां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए थकान के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और वापसी यात्रा शुरू की। कई संघर्षों के बाद वह गांव लौट आया और सीधे भिक्षु के पास गया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, ओह, तुम लौट आए। गुस्से और उलझन में युवक ने पूछा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? गुफा में कोई हीरा नहीं था। भिक्षु ने दयालुता से उसे देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने उसे पा लिया है। युवक उलझन में था। भिक्षु ने आगे कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुमने परिश्रम का हीरा पा लिया है। जाने से पहले तुम खेतों में काम करने के लिए बहुत आलसी थे, लेकिन अब तुमने पहाड़ चढ़ा और वापस लौट आए। अब तुम परिश्रमी और सफल हो गए हो, और यही सच्चा हीरा है। इसके साथ तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह सुनकर युवक ने महसूस किया कि भिक्षु सही थे। वह हमेशा महान कार्यों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलस उसे रोक रही थी। अब उसने समझा कि उसके पास परिश्रम का हीरा है, और इस नए मिले परिश्रम और संकल्प के साथ वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उस दिन से उसने अपने खेतों में समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ काम करना शुरू कर दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें अक्सर आलस और टालमटोल का सामना करना पड़ता है,
और यह कहानी सुंदरता से उनके पीछे का कारण बताती है। आलस का मुख्य कारण प्रेरणा की कमी है। लोग आलसी हो जाते हैं जब उनके जीवन में स्पष्ट उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। कहानी में युवक शुरू में आलसी था, हालांकि जब भिक्षु ने उसे हीरे के बारे में बताया तो वह उसे पाने के लिए प्रेरित हुआ। इसी तरह जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता तो हम निराश और आलसी हो जाते हैं, लेकिन एक लक्ष्य और उसे हासिल करने की मजबूत इच्छा हमारे आलस को दूर कर सकती है, हमें अपने उद्देश्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आलस का एक और कारण आसान विकल्पों का होना है। युवक अपने गांव में आरामदायक था क्योंकि उसे भोजन और आश्रय आसानी से मिल जाते थे, लेकिन जब वह पहाड़ के पार गया तो उसने महसूस किया कि वह वहां लंबे समय तक बिना प्रयास के जीवित नहीं रह सकता। इस विकल्पों की कमी ने उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया और वापसी की। अपने जीवन में हम अक्सर खुद को नहीं धकेलते अगर हमारे पास आसान विकल्प होते हैं। खुद को ऐसी स्थितियों में डालकर जहां सफलता ही एकमात्र विकल्प हो, हम आलस को समाप्त कर सकते हैं और अधिक दृढ़निश्चयी बन सकते हैं। आलस का तीसरा कारण हमारी क्षमताओं को पहचानना नहीं है। युवक कभी नहीं मानता था कि वह पहाड़ चढ़ सकता है और वापस लौट सकता है। जब उसने इसे हासिल किया तो उसकी आत्मविश्वास बढ़ी और उसने अपनी क्षमता को पहचाना। यह दिखाता है कि हमारे अंदर छिपी क्षमताएं हैं, लेकिन आलस और टालमटोल के कारण हम उन्हें खोज नहीं पाते। एक बार जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहानी में दिखाया गया परिश्रम व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह कठिन या थकाऊ कार्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास है। परिश्रम की शक्ति हमारी संभावनाओं को हकीकत में बदल सकती है। यह हमें कौशल विकसित करने, अपने सपनों को हासिल करने और एक संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। आलस को स्वीकार करना या सहन करना कुछ नहीं है। यह एक चुनौती है जिसे पार करना है और एक बाधा है जिसे लांघना है। परिश्रम को अपनाकर और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को स्थापित करके हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए खुद को धकेल सकते हैं, भले ही वे असंभव लगें। तो आइए हम आलस को पार करें, अपनी आंतरिक क्षमता को उपयोग करें और एक संतोषजनक और सफल जीवन की यात्रा शुरू करें, यह जानते हुए कि सच्चा हीरा हमारी अडिग दृढ़ता और कड़ी मेहनत के भीतर है।